दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा बताने वाला हूं कि अगर पति के द्वारा डाइवोर्स का केस डाला जाता है और उसके अंदर अगर कोर्ट के अंदर नहीं जाया जाता है तब पति को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। तो ये कौन से फायदे हैं जिनके बारे में ज्यादातर पतियों को पता ही नहीं है। तो इन्हीं फायदों की जानकारी मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार समझाने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की तो आपको जानकारी है कि म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर तो हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी होते हैं, दोनों सहमत होते हैं, तब उनको कोर्ट में जॉइंट स्टेटमेंट देने होते हैं, दोनों को कोर्ट के अंदर जाना कंपलसरी होता है, तभी उनका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। पर यहाँ पे बात आती है कि अगर हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और वाइफ के द्वारा डाइवोर्स नहीं दिया जाता है और वाइफ डाइवोर्स के केस के अंदर भी नहीं आती है, तब हस्बैंड को क्या फायदे मिलेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बड़े फायदे बताने वाला हूं जिनका ज्यादातर हस्बैंड को पता ही नहीं है। तो एक एक करके 3 फायदे कौन से हैं, आपको अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। तो इसमें पहला फायदा तो ये आता है कि अगर हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, डाइवोर्स का केस डाला जाता है और तब उसका नोटिस पत्नी के पास में जाता है और पत्नी उस नोटिस को रिसीव भी कर लेती है पर कोर्ट के अंदर नहीं आती है, उसके बाद में पति के द्वारा फिर से लगातार 2 नोटिस भेजे जाते हैं। ऐसे करके पति की साइड से कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स के 3 नोटिस लगातार पत्नी के पास में भेज दिए जाते हैं और पत्नी उन नोटिसों को रिसीव भी करती है। फिर भी पत्नी कोर्ट के अंदर डाइवोर्स केस के अंदर नहीं आती है, अपनी बात नहीं रखती है, तो पति के पास में एक मौका आ जाता है। पति क्या कर सकते हैं कि कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, कोर्ट को ये बता सकते हैं कि देखो पत्नी के पास में ये बार बार नोटिस भी जा रहे हैं डाइवोर्स केस के, पर पत्नी नहीं आना चाहती है, वो केवल मेरा समय बर्बाद करना चाहती है, न तो वो मेरे साथ में रहना चाहती है, नहीं वो मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस डाइवोर्स केस को आप एक्स पार्टी डिसीजन कर दो, यानी कि मुझे तो डाइवोर्स दे दो जिससे मैं मेरी लाइफ को आगे देख सकूं। तो ऐसे करके डाइवोर्स केस के लगातार पत्नी के पास में कम से कम 3 नोटिस भेज दिए जाते हैं और फिर भी पत्नी अगर कोर्ट के अंदर नहीं आती है तो पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाएगा, यानी कि कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी डाइवोर्स कर दिया जाएगा पत्नी को बिना सुने हुए। तो इस तरीके से पत्नी के डाइवोर्स केस के अंदर कोर्ट में न जाने पे पति का ये बड़ा फायदा हो जाएगा, पहला फायदा हो जाएगा। अब इसमें दूसरा बड़ा फायदा पति का ये होगा कि जैसे पत्नी कोर्ट के अंदर डाइवोर्स केस के अंदर नहीं आती है तो उस डाइवोर्स केस का जो एक्स पार्टी डिसीजन होगा उसके अंदर न तो पत्नी को मेंटेनेंस मिलने का ऑर्डर होगा और न ही पत्नी को एलिमनी मिलने का ऑर्डर होगा। यानी कि यहाँ पे पति से न तो मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा न ही एलिमनी दिलवाई जाएगी, क्योंकि पत्नी तो वहां पे आ ही नहीं रही है, पत्नी को इन पैसों की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा बड़ा फायदा पति का ये होगा कि अगर पत्नी डाइवोर्स के केस के अंदर नहीं जाती है जो पति ने डाला है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाएगा तो डाइवोर्स मिलने के 3 महीने के बाद में नॉर्मल परिस्थिति के अंदर पति के द्वारा दूसरी शादी की जा सकती है और विशेष परिस्थिति में 6 महीने के बाद में शादी की जा सकती है। तो दोस्तों इस मैटर में विस्तृत जानकारी लेने के लिए या फिर और भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसकी जानकारी लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से डायरेक्टली कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।